नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आयोजित हुई प्रेस वार्ता, कहां एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव और 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को कैसे दिया अंजाम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर फागुन महोत्सव 2021 की जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने पत्रकारों को बताया कि समिति वर्ष 2010 से बाबा की सेवा निरंतर करती आ रही है, जिसमें समिति द्वारा हर साल बाबा के मनपसंद मास फागुन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। समिति द्वारा कई वर्षों से श्री खाटू श्याम जी के लिए अलीगढ़ एवं आसपास के जिलों से भक्तों को मात्र बस किराए का शुल्क लेकर यात्रा कराई जाती है, जिसमें समिति के द्वारा भक्तों को रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था, खाटू श्याम जी में ठहरने, भोजन, दर्शन और दवा आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। जो भक्त किराया देने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको समिति द्वारा ये यात्रा निःशुल्क कराई जाती है। समिति के द्वारा की जा रही सेवा को उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भक्तों को श्री खाटू श्याम जी दर्शन करवाना है और जोड़ना है। महामंत्री विनीत वास ने आगे बताया कि समिति के पास जो बाबा श्याम की मूर्त है, वह श्री हिंगलाज माता मंदिर इमली वाली गली में और हर वक्त को मंदिर में दर्शन भी दे सके। कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग ने आगे बताया कि इस वर्ष अलीगढ़ में प्रथम बार निशाना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर यूनिपोल व सोशल मीडिया पर निरंतर प्रचार किया जा रहा है। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति एक बहुत भव्य आयोजन आगामी 23 मार्च को करने जा रही है। क्योंकि खाटू श्याम जी, जैसा कि नाम है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम एक स्थान है जहां पर फागुन के माह में लगभग 20 से 25 लाख लोग पूरे देश और विदेशों से आते हैं और फागुन माह को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अभी कोविड की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को देखते हुए वहाँ बहुत सारी बंदिशें लगाई हुई हैं और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जहाँ हर श्याम प्रेमी वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। वहाँ तो हम लोगों ने यहाँ ये प्लान किया कि हम फागुन महोत्सव को यहाँ पर शुरुआत करें और फागुन महोत्सव की शुरुआत अलीगढ़ से ऐसी हो जो प्रतिवर्ष हम लोग जो फागुन महोत्सव को इस तरह से बनाएं, जिसमें हमने पहली बार अलीगढ़ में एक निशान यात्रा का आयोजन किया है। चूँकि खाटू श्याम जी में निशान जब लेकर के लोग चलते हैं, निशान का मतलब एक झंडा होता है, उस झंडे को लेकर के जब बाबा को चढ़ाते हैं, उसे 18 किलोमीटर पैदल चलते हैं लोग और वहाँ पर 18 किलोमीटर कारपेट और बड़ी बड़ी व्यवस्था वहाँ की जाती है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए की गई है, जो कि हिंगलाज माता मंदिर इमली वाली गली रामघाट रोड मीनाक्षी पुल के पास से शुरू होकर के राजा गार्डन तक वो समापन होगा उस यात्रा का। जगह जगह उसके लिए बहुत सारे श्याम प्रेमियों ने स्वागत की तैयारी भी की है और उस यात्रा में हमारे श्याम प्रेमी पीले वस्त्र में एक साथ चलेंगे और एक से बाबा के झंडे निशान लेकर के बाबा के गुणगान करते हुए और निशान को बाबा को चढ़ाएंगे। इसी श्रृंखला में शाम को एक कार्यक्रम रखा है जिसमें भजन प्रवाहिका पटना से गिन्नी कौर यहाँ अलीगढ़ आ रही है और इससे पूर्व भी खाटू श्याम जी सेवा समिति ने बहुत सारे ऐसे भजन संध्या का आयोजन किया, जैसे कि जया किशोरी जी, आदरणीय नंदू भैया जी, सोनू निगम जी के शिष्य आशु वर्मा जी और बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी यहाँ आकर के बाबा के दरबार में हाजिर एक लिंक खाटू श्याम जी सेवा समिति ने इसलिए जारी किया है कि जो लोग छुपे हुए श्याम प्रेमी हैं, जिनको नहीं पता कि यहाँ पर अलीगढ़ में निशान यात्रा भी निकल सकती है, उन लोगों तक वो लिंक जो है शेयर किया जा रहा है। और वो लिंक जब से हमने यहाँ से भेजा है तो बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं जिनको पता नहीं था कि बाबा की निशान यात्रा भी अलीगढ़ में निकल सकती है, वो एकदम आश्चर्यचकित हैं और बहुत ही उत्साहित हैं उस यात्रा के लिए। उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उस पर लिंक पे क्लिक करके और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन उसमें जो है श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से कराई। ये यात्रा 23 मार्च को प्रातः 8 बजे हिंगलाज माता मंदिर इमली वाली गली रामघाट रोड से प्रारंभ होगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है? मैं विशाल गर्ग हूँ, अध्यक्ष हूँ श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोड के किनारे पड़ा मिला शव। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोंडा थाना इलाके के बसई गांव का बताया जा रहा है मृतक। मामला दिल्ली गेट थाना इलाके के यादव नगर का है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के हरदुआगंज थाना इलाके के माछुआ पुल के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित छात्र से नकदी मोबाइल लूटकर बदमाश भाग गए। विरोध में तमंचे से प्रहार छात्र को लहूलुहान किया। भागते समय पीड़ित की बाइक की चाबी भी ले गए बदमाश। घटना के वक्त पीड़ित सिकंदरा राव निवासी बीमार बहन बहनोई से मिलकर गांव इटावली लौट रहा था। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जट्टारी में स्थित दीपनगर विकास खंड टप्पल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना बच्चों की जगह पशुओं का तबेला।
देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से ग्रामवासी माध्यमिक विद्यालय में अपने पशुओं को बांधते हैं। क्या शिक्षा विभाग की लापरवाही या मिलीभगत से ये पशु बांधे जा रहे हैं, जिससे अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और वहां पर तैनात स्टाफ भी आखिर क्यों शांत है। वहीं सोनौली टीचर ने बताया कि काफी बार ग्रामवासियों से यहां पर अतिक्रमण और पशुओं को बांधने के लिए मना किया गया, मगर टीचर की बात नहीं मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने अधिकारियों को भी अवगत कराया, मगर अभी तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? सोनाली शर्मा। जी, ये कहाँ का विद्यालय है? ये टप्पल का है, कंपोजिट स्कूल दीपनगर। जी, यहाँ पे जैसे बकरियाँ बंध रही हैं, अतिक्रमण पड़ा है, तो बच्चों डिस्टर्ब होते हैं इससे? बहुत ज़्यादा होता है और मैंने काफ़ी इन लोगों से प्यार से सबसे समझाया कि आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, ये है, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ सब बाउंड्री वॉल नहीं है और हम तो ऐसे ही करेंगे जिस तरह करेंगे। शराब भी पीते हैं क्या आप? और इस बारे में मैंने अधिकारियों को भी अवगत कराया है और उन्होंने कहा भी है आके यहाँ पे और उसका सहयोग भी किया है, लेकिन किसी की ये लोग नहीं सुनते। अधिकारियों को भी नहीं सुन रहे लोग? नहीं, किसी की नहीं सुनते, क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं थी यहाँ पे, तो इस वजह से सब उनका अपना राज्य था। चारों तरफ गाय भैंस बांध रखी हैं, वो कर रखी हैं, किसी भी तरह का वो नहीं। और उल्टे सीधे तरीके से लोग यहाँ बैठे रहते हैं। हम लेडीज़ स्टाफ हैं यहाँ पर, गंदी निगाहों से देखना, ये करना। विद्यालय में सुबह जब हम आते हैं तो यहाँ का जो बरामदे में लोग सोते हैं वहाँ पे ये करते हैं, और उसकी जो है सफाई तक मैंने ये नहीं देखा कि आके सफाई हम लोग आके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं। इस तरह का वातावरण है, अपनी दादागिरी चल रही है उनकी, कोई मतलब है ही नहीं, सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। अब बताइए ऐसी जगह कैसे विद्यालय में गुणवत्ता आ सकती है, कैसे यहाँ लेडीज़ टीचर्स का सेफ्टी रह सकती है। मैं बहुत इस चीज़ से परेशान हूँ। और जैसे यहाँ पे ये बकरियाँ बंध रही हैं, अतिक्रमण पड़ा है, तो इससे बच्चों को डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, क्लास के सामने ये खाट वाट अपनी बकरियाँ बिछा बिछा करके ऐसे बैठे हुए रहते हैं, तो बच्चों को परेशानी तो होती है ही, इसलिए ज़्यादातर गेट बंद करना पड़ता है कक्षा का। ये पे बच्चों को डिस्टर्ब होता है यहाँ पे, जैसे ये बकरी बंधी हुई है या पे जैसे खाट डाल कई बार हम लोग कोशिश भी कर चुके हैं। शिकायत की है आपने कहीं? हाँ, शिकायत भी मतलब अपने अधिकारी जो है उनसे बोला है, शिकायत की है उनकी। तो अब देखिए बाउंड्री वॉल कह रहे हैं होती है, कैसे करते हैं अब हमें तो नहीं आइडिया है, जो अधिकारी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना अतरौली क्षेत्र के गांव खेड़ा का है, जहां कल देर शाम से विमल पुत्र किशनपाल लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लोगों से पूछताछ भी की, खेतों पर भी देखा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। और आज सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए खेतों पर गए तो उन्हें एक बच्चे का शव आम के बाग में अर्धनग्न हालत में मिला। परिजनों ने कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को दी गई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। मेरा नाम होमेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले? गाँव खेड़ा का यही का निवासी हूँ। ये हत्याकार बच्चे का एक शव मिला है अभी बाग में, किस तरह का हादसा आपको लग रहा है? हाँ, ये विमल कुमार पुत्र श्री किशनपाल सिंह, इनको गांव में केपी सिंह हलवाई के नाम से कहते हैं, जानते हैं। तो ये बच्चा कल शाम से ही लापता था और इसकी बहुत तलाश करी इन्होंने, इधर उधर गांव के और लोगों ने भी। तो जब सुबह हुई तो ये लगभग 7-8 बजे के लगभग ये गांव के समीप आम के बाग में सुंदर सिंह पुत्र श्री चिरंजीव लाल, इनके आम का बाग है गांव से सटा हुआ, उस गांव में इसकी लाश पड़ी हुई मिली है और शरीर पे कपड़े वगैरह नहीं है और इसके मुंह में भी कपड़ा घुसा हुआ। चोट वगैरह के निशान? हल्के फुल्के चोट के निशान शरीर पे हैं, चेहरा पे भी निशान है कुछ। तो ये गांव में मृत पाया गया है बच्चा सुबह। क्षेत्र के गांव खेड़ा में एक बच्चे का शव मिला है बाग में, किस तरह का हादसा है? हमें आज कृष्णपाल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके बेटे का शव बाग में पड़ा है, जो नग्न अवस्था में है और उसकी उम्र 14 वर्ष है। इस संबंध में हमारे द्वारा 302 में FIR दर्ज कर ली गई है, पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है और किसी अज्ञात द्वारा उसकी हत्या कर देना प्रतीत हो रहा है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, कुकर्म की भी कुछ आशंका है इसमें? अभी फील्ड यूनिट हमारी आई थी, लेकिन ये बात पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के खैर के एक गांव की महिला ने जेठ पर छेड़छाड़ और अवैध संबंध बनाने का प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। खैर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव पीड़िता ने गुरुवार की दोपहर 2 बजे खैर कोतवाली में लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उसका पति खैर अनाज मंडी में पल्लेदारी कर घर पालन पोषण करते हैं। आज जैसे ही पति पल्लेदारी को गए तभी जेठ घर के अंदर आ गए और छेड़छाड़ करने के साथ ही गलत संबंध बनाने के प्रयास किए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चीखने चिल्लाने पर ग्रामीणों को आता देख जेठ भाग गया और खैर कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला है? सर छेड़छाड़ का है और मेरे साथ बदतमीजी संबंध बनाने की कोशिश करता है और मेरे हस्बैंड अनाज मंडी में काम करते हैं, पल्लेदार हैं। उनके जाने के बाद संबंध बनाने की कोशिश करता है पूरी और मुझे धमकी देता है मारने की और मैं उससे कुछ बोलती हूँ, उससे मैं डरा धमकाती हूँ, मेरे मारपीट भी करता है और फिर मारपीट करने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो ये बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। कौन करता है? मेरा जेठ अमित। पुलिस से कोई शिकायत की है? जी सर, मैंने शिकायत की है, मैंने एक तहरीर दे दी है। किसके खिलाफ दी है तहरीर? मेरा जेठ अमित। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खैर कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह पुलिस टीम गौमत चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान में लगी थी। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि एक इको कार अवैध शराब लेकर शिवाला की तरफ जा रही है। पुलिस टीम को तुरंत शिवाला नहर पुलिया पर भेजा गया तो एक इको कार आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो एक व्यक्ति कूद कर भाग गया, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 18 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी हरियाणा मार्का भी भरी हुई थी। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए शराब तस्करों ने अपने नाम कुलदीप निवासी टप्पल, श्रीनिवास व ऋषिपाल निवासी गढ़ एहरोला बताया। पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों तस्करों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।